नमस्कार दोस्तों। मैं आपका रिक्की यादव। जैसा कि आपको पता है, मैं जितने भी वीडियो लेके आता हूँ अपने, वो सच्चाई बोलता हूँ और लोगों को काफी अच्छी भी लगती है। आज का वीडियो ये है, उन भाइयों के लिए है जो रियल भाई होते हैं, सगे भाई होते हैं और एक माँ से होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आजकल बहुत चल रहा है। जैसे दो भाई हैं या तीन भाई हैं, तो जैसे तीन भाई हैं तो दो की कमेटी बन जाती है कभी कहीं कहीं पे, जो मैंने देखा है। और दो भाई होते हैं तो एक अपना भाई जो करता है, या मेरे साथ हो या और किसी के साथ हो। तो देखो, सगे भाइयों का मतलब होता है दोनों भाई मिलके चल रहे हैं, तीनों भाई मिलके चले। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो मिलके करें। और माँ बाप को भड़काना एक भाई के प्रति कि ये ऐसा है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो ये मतलब सब कुछ ठीक है ना। हालांकि ये हरकतें वो करता है जिसके पास कोई व्यवस्था ही नहीं होती है। वो भाई इस तरीके से करते हैं, वो भड़बड़ाते हैं कि कुछ माँ बाप से मिल जाए, माँ बाप को इमोशनल करते हैं। तो माँ बाप को इमोशनल करने के लिए अपनी भाई की बुराई करना गलत है। अपने भाई को एक लेके नहीं चलोगे। कोई भी कार्य कर रहे हो, उसको एक लेके नहीं कर रहे हो। चुपचाप चुपचाप काम कर रहे हो, एक भाई से छुपा के। अगर आप एक जॉइंट फैमिली में हो तो अलग हो, तो बात अलग है। तो उन भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी अपने सगे भाई के लिए इतना नहीं कर सकते हो, तो जिंदगी दुनिया में आपके लिए ना कोई भगवान है, ना कुछ है। क्योंकि आप घर में ही इतना छल कपट कर रहे हो इस प्रकार का, तो आप जीवन में कभी सुखी रह नहीं पाओगे। चाहे आप अपने माँ बाप को कितना भी इमोशनल करते रहो। ये मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ये ज्ञान मेरा अच्छे अच्छे बाबा के पास जाओगे वहां जाके मिल पाएगा तुम्हें, जिन्होंने इसी का ही सब कुछ सीखा पढ़ा है, वहां मिल पाएगा। लेकिन मैं एब्जॉर्व करता हूँ ये चीजें, और मैं ये चीजें जानता हूँ। यही मान लो, मैंने इसी की पढ़ाई पढ़ी है, मैंने कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी, मैंने यही सीखा है दुनिया जिंदगी दुनिया में। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उन भाइयों को, अपने भाई को लेके चलो साथ में। अगर आपको तरक्की करनी है, जीवन में आगे बढ़ना है, अच्छा आपको प्लेटफॉर्म खड़ा करना है, तो आप अपने भाइयों को लेके चलो। और इतना इमोशनल मत करो माँ बाप को, जितने आपको इमोशनल होके आपके लिए मदद करते रहे, और एक भाई को वो माँ बाप भूल जाए, ठीक है ना। तो दूसरी बात, आपको माँ बाप कितना भी दे देंगे पैसा, चाहे 10 करोड़ रुपए दे दें, चाहे 2 करोड़ रुपए दे दें, लेकिन आपकी पूर्ति वो माँ बाप पूरी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो ऊपर वाला बैठा है ना, वो आपको नष्ट कर देगा हर तरीके से, और आप नष्ट हो जाओगे, ठीक है नहीं। तो भाई के साथ इस तरीके की हरकत ना करें, भाइयों को लेके साथ चलें, एकता रखें, अपनी प्रेम रखें, और भाइयों के पीछे बुराई ना करें। जैसे भाई के मुंह पे हो वैसे ही पीछे रहे। अगर पीछे आप भाई की बुराई कर रहे हो, कमेटी बना के घर वालों को इकट्ठा करके बुराई कर रहे हो पीछे, तो ये आपकी सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात आपके लिए है। और आपको भगवान माफ नहीं करेगा, ये लिख के ले लो आप। लिख के ले लो इस बात को, आप आपको भगवान माफ नहीं करेगा, आपको उस दिशा में पहुंचा देगा, आप नष्ट हो जाओगे। और जो भाई जिसको तुम कमजोर समझ रहे थे, वो बहुत आगे निकल जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ आपको, तो इसीलिए आप भी आगे बढ़ो, जीवन में तरक्की करो आप भी। और जो आप जिसकी बुराई कर रहे हो वो बहुत आगे निकल चुका है, आप उसके पासों के बराबर भी नहीं होगे, या मान लो मेरी बात। और मैं ऐसे मोटिवेशन वीडियो लाता रहूंगा, और आप मेरा बहुत सपोर्ट करते रहना। और उन भाइयों तक वीडियो पहुंचाना जो इस माँ बाप को इमोशन करते हैं और माँ बाप को गुमराह करते हैं भाई के प्रति, ठीक है नहीं। और उन माँ बापों से भी कहना चाहता हूँ, अगर आपको दोनों बच्चों का, तीनों बच्चों का भला बनना है, तो भाई तीनों बच्चों को एक लेके चलो, एक समानता से चलो, तब आपकी भी इज्जत मान सम्मान रहेगा। और उन माँ बाप को जो बच्चे बदतमीजी करते हैं, वो इस कंडीशन में ही बदतमीजी करते हैं माँ बाप से। जो कंडीशन ये मैं आपको बताई हूँ, ये पैदा होती है तब तब ये कंडीशन आती है जब माँ बाप की लड़के बिजली करते हैं। तो उन माँ बाप को भी इन चीजों से बचना है। आप एक काम तो सुनो, एक काम तो निकाल दो। माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ, जो बच्चा बुराई कर रहा है अपने भाई की, तो उसको भी समझाओ बुराई मत कर, यहाँ पर मेरा बेटा वो भी है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना उस वीडियो को, ठीक है ना। और ज्यादा ज्ञान ना दें। मेरे माँ बाप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, और जिस जितने और सारे माँ बाप अच्छे ही होते हैं। जो लोग ज्ञान देते हैं ना, अरे माँ बाप से बदतमीजी कर रहा है, भाई देखो जो बदतमीजी कर रहा होगा, उसका आपने ठेका ही ले लिया, उसके लिए भगवान बैठा हुआ है। वो बदतमीजी कर रहा है माँ बाप से, हो सकता है कोई रीजन हो उसमें भी, ठीक है ना। तो आजकल कोई पागल नहीं है इतना, अनपढ़ भी होगा वो भी माँ बाप की इज्जत करता है, पैर छूता है, सभी करता है। जो माँ बाप एक भाई की उसमें आके इस तरीके से हरकत करते हैं एक बेटे के साथ में, तो वो माँ बाप भी गलत है उस जगह। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, माँ बापों को भी थोड़ा मैसेज देना चाहता हूँ, सब बच्चों को एक लेके चले, एक समानता से चले। और
ये ये नहीं कि वीडियो मेरे लिए स्पेशल है, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ ये चीज। मैंने कंडीशनें देखी हैं, मतलब, और साथ में सब सुना है मैंने। धार दें उनको और अच्छी शिक्षा दें, आगे चलें बेटों को आगे चलाओ। अगर इस तरीके की हरकत कर रहोगे तो बच्चे आपके पीछे जाएंगे और आपका बैकग्राउंड बहुत नीचे चला जाएगा, जिससे आपको हमेशा दुख होगा। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, सपोर्ट करो अपने बच्चों को, अच्छी बात है, लेकिन एक को नहीं, दो को नहीं, सबको मिलके बराबर से। ठीक है ना? सबकी सुनो। अगर एक भाई बुराई करे तो डांटो उसको, बुराई नहीं करनी है सर। अगर आप एक बेटे की बुराई सुन रहे हो तो ये गलत है, ये बहुत बड़ा पाप है माँ बापों के लिए भी। ठीक है, थैंक यू। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब आगे की वीडियो लेके आऊंगा मैं मोटिवेशन के लिए, आप लोगों को बताता रहूंगा मैं आप लोगों को। धन्यवाद। मैं आपका रिक्की यादव। ये वीडियो जितना शेयर कर पाता हूँ शेयर कर देना, उन माँ बाप के पास, उन भाइयों के पास जो भाइयों की बुराई करते हैं। थैंक यू।